पुरस्रार वजूद किस्त नंबर 22। साइमा का फ्लैट एक तरह से अर्शी का हेडक्वार्टर था। यहीं से वो अपने तमाम मामला डील करती थी और इसी जगह से इसका एक्शन शुरू होता था। साइमा इसकी बेहतरीन दोस्त थी और अर्शी का हर राज इसके दिल में रहता था। घर से फिरार होने के बाद अर्शी यहीं आई थी। फजीला खाला ने इसका इस्तकबाल किया। बच्ची इनके पास खैरियत से थी। इस बच्ची में एक खास बात अर्शी ने महसूस की थी कि इसके सामने जाकर इससे रूगर्दानी नहीं की जा सकती। कुछ ऐसा प्यारा अंदाज होता था इसका कि इंसान इसकी जानिब रुजू होने पर मजबूर हो जाता था। अर्शी को मालूम था कि साइमा इस वक्त अखबार के दफ्तर में होगी, लेकिन यहां इसे लिबास वगैरह तब्दील करना था। पहले इसने बच्ची को खूब प्यार किया, इसके बाद लिबास तब्दील करने चली गई। लिबास तब्दील करके फजीला खाला से चंद बातें की, फिर यहीं से दफ्तर साइमा को टेलीफोन किया और बस इतना कहा कि वो इसके पास आ रही है। फिर वो वहां से चल पड़ी और साइमा के दफ्तर पहुंच गई। साइमा ने मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल किया था। कहो चीफ, क्या हो रहा है? अर्शी ने सवाल किया। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब है। यार, जिंदगी में कोई ढंग का काम कर लो। ये बेढंगी रफ्तार कब तक जारी रहेगी? जब तक तकदीर में लिखी हुई है, साइमा ने जवाब दिया। जैन कहाँ है? आउटडोर है। इनडोर कब हो रहा है? अर्शी ने सवाल किया और साइमा मुस्कुरा दी। हो जाएगा। तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है? बहुत खराब। क्या मतलब? बस यार, बहुत बड़ा घपला कर दिया है मैंने। ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार का घपला बेहद खतरनाक है। एक चक्कर चलाया है मैंने, सिर्फ तुम्हारी बचत के लिए। क्या मतलब? लड़की का मसला बहुत ही गंभीर है साइमा। यकीन करो, बहुत ज़हीन समझती हूं अपने आप को, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगा सकी। चीफ, मान लो मेरी बात। कोई बहुत बड़ा चक्कर है, कोई बड़ा ही लंबा घपला है। ना ये केस अगवा बराए तावान है और ना ही कोई और छोटा मोटा मसला है। बच्ची के पस मंजर में कोई बहुत ही उलझी हुई कहानी है। तुम यकीन मानो अर्शी, बाज़ औक़ात तो मेरी नींदें गुम हो जाती हैं। कितना बड़ा जुर्म आयद होता है हम पर। एक ऐसी मासूम बच्ची हमारी तहवील में है जो पुरस्रार तरीके से हम तक पहुंची है। अगर पुलिस को इस बारे में पता चल जाए और बच्ची हमारे पास से बरामद हो जाए तो यकीन करो, तमाम तवीलें बेकार जाएंगी। हम जो कहानियां सुनाएंगी वो हमें दलदल में गर्क करती चली जाएंगी। कोई हमारी इस बात को नहीं मानेगा कि हम बच्ची के सिलसिले में तहकीक कर रहे थे। सीधा साधा सा पुलिस केस है। हमसे यही सवाल किया जाएगा कि कहानी कुछ भी थी, बच्ची को पुलिस की तहवील में क्यों नहीं दिया गया? अर्शी ने उसीली निगाहों से साइमा को देखा, फिर आहिस्ता से बोली। पहले तुम्हारे फ्लैट गई थी, लिबास वगैरह तब्दील किया था, बच्ची को भी देखा था। पुलिस? अर्शी ने होंठ सुकेड़ लिए। वो चंद लम्हात खामोश रही, फिर बोली। पुलिस जिस तरह इसकी देखभाल करेगी मुझे इसका अंदाजा है। वाकयात कोई भी शक्ल इख्तियार कर जाए, मैं इसे पुलिस की तहवील में कभी नहीं दूंगी। समझी तुम?
और तुम भी इसी तरह दबे दबे लफ्जों में मुझसे इस बात का इजहार मत करो कि तुम खौफजदा हो। मेरे और तुम्हारे दरमियान मौजूद मुआहिदे में अभी वक्त बाकी है और इस वक्त तक तुम इस बच्ची को अपनी तहवील में रखने की पाबंद हो। क्या समझी? साइमा हंस पड़ी, फिर बोली, यार एक तो मैं तेरी इस आदत से तंग हूं के नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, एक लम्हे में चिरागपा हो जाती है। कौन जलील ये बात कह रहा है कि मैं बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तो बस ये सोचती हूं कि कहीं हम दोनों किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाएं। मेरी बात छोड़ दे, मैं तो मुसीबतों ही में जिंदा रहने की आदी हूं। अब मैंने जो मुसीबत अपने सर मोल ले ली है, इसे सुनेगी तो दंग रह जाएगी। कुछ और भी हो गया? साइमा ने सवाल किया। हाँ हो गया है, अर्शी नाक सिकोड़कर बोली। क्या? भाई तेरी गुलो खलासी तो करानी ही थी, किसी न किसी तरह तुझे दिया वो वक्त भी पूरा हो रहा है। चुनांचे सोच में डूबी हुई थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। तो फिर क्या किया? ड्रामा। क्या ड्रामा किया? इसमें तो तू माहिर है। हाँ, मैंने जो खतरा अपनी जिंदगी के लिए मोल ले लिया है, बस दुआ करना कि इससे जिंदगी महफूज रहे। आखिर क्या किया है तूने? कुछ बता तो सही। मैं एक बच्ची की मां बन गई हूं, अर्शी ने जवाब दिया और साइमा फिर हंस पड़ी। फिर बोली, बगैर शादी के? नहीं, शादी के बाद। भाई बोर ना करो, क्या हुआ? क्या किया है कुछ तो बताओ। और अर्शी ने साइमा को सारी तफसील बता दी। साइमा गश्त बदंदा रह गई। बहुत देर तक वो अर्शी की सुनाई हुई कहानी में डूबी रही और फिर खौफजदा लहजे में बोली, तुझे डर नहीं लगता अर्शी? बाद में लगता है, जब बात करती हूं इस वक्त नहीं लगता। अगर ऐसा हो तो बात करना मुश्किल हो जाए। खुदा की बंदी, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सारे घर वालों को परेशान करके रख दिया है तूने। तो मैं खुद जो परेशान हूं इसका क्या करूं? अर्शी आंखें निकालकर बोली, तो फिर अब क्या करेगी? देखो पर्दा गैब से क्या ज़हूर में आता है। जितना आसान समझ रही हो ना, तो इस बात को इतनी आसान नहीं है, वो तो मैं भी जानती हूं। इस वक्त भाग गई तो क्या हुआ, आखिर घर तो वापस जाएगी ही ना। हाँ जाऊंगी, लेकिन इस वक्त तक कोई ना कोई फैसला हो चुका होगा। असल में फैसलों के दरमियान रहना मुझे सख्त खौफजदा कर देता है। जब लोग फैसला कर चुकेंगे तो मैं इनके सामने जाऊंगी और फैसला सुन लूंगी। इतनी देर में अखबार का एडिटर किसी काम से निकल आया। अर्शी को देखकर वो भी उधर ही आ गया। हेलो अर्शी। हेलो सर। अर्शी ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है भाई, वो तुम्हारा नया फीचर अभी तक नहीं पहुंचा? क्या काम मुकम्मल नहीं हुआ? काम तो मुकम्मल हो गया है सर। तो फिर इस बार मिडवीक में इसे लगा रहा हूं, कब तक मिल जाएगा? जी सर, 1-2 दिन में। ज्यादा गैर हाजिरी मुनासिब नहीं है, मैं मंगल के रोज अखबार में ऐलान कर दूंगा। जी सर, अर्शी ने कहा। ठीक है, और सब खैरियत? जी, अर्शी ने जवाब दिया।